हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज फाइनली चरण सीमा पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम लोग आईटीसी के जो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे थे उसके अंदर आखिरी 5 क्वेश्चंस बचे हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। आई होप अब तक आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं और अब आप आखिरी पड़ाव पे चलने के लिए तैयार हैं। चलिए विदा टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर टेस्ट और नॉलेज ऑफ द चैप्टर आईटीसी। फाइन, ध्यान से देखो। मैसेज XYZ, एक सेकेंड, ओके। मैसेज XYZ, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of building and complexes। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? XYZ कौन है? एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। ये क्यों मैं डिटेल में पढ़ा? बिकॉज अपने को पता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में कुछ डिफरेंट तरह की बातें होती हैं। आगे चलते हैं। एक्सकवेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट, हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मैन पावर भी हम लोग देते हैं ऑपरेशन के लिए ऑफ द एक्सकवेटर्स एट अ पर डे रेट। ठीक है, अब एक्सकवेटर्स को आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? लिफ्ट। ठीक है, तो हम लिफ्ट भी देते हैं जो आवरली रेट पे देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एग्जैक्टली वो लिफ्ट नहीं है जो बिल्डिंग में यूज़ होती है, ये वो लिफ्ट है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। देखा है कभी वो कंस्ट्रक्शन में एक लिफ्ट टाइप रहती है जो ओपन लिफ्ट टाइप रहती है, जहाँ पे सीमेंट का सामान बना बना के यहाँ से माल ऊपर भेजा जाता है, जैसे जैसे स्लैब पड़ते हैं वैसे। ये वो वाली स्पेशल लिफ्ट होती है, तो हम वो भी देते हैं। हम मैन पावर भी देते हैं जो उस लिफ्ट को ऑपरेट कर सके। सॉइल टेस्टिंग और सिस्मिक एवेल्युएशन का भी हम लोग देते हैं सर्विसेज, जो कि सैम्पल रेट के बेसिस पे हम लोग दे देते हैं। फाइन। द एक्सकवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स। सिमिलरली excavator operators are supplied only when excavators is hired out। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये एक्सकवेटर देना और उसका जो ऑपरेशन वाला बंदा हायर होता है, वो मैन पावर, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे कि एक्सकवेटर मैन पावर के साथ ही दिया जाता है और मैन पावर कभी भी दिया जाता ही नहीं है बिना एक्सकवेटर के इस पर्टिकुलर सर्विस को लेके। इसका मतलब दे आर हाईली इंटर रिलेटेड। कुछ याद आ रहा है जवानी के दिन? हाईली इंटर रिलेटेड मतलब, डोंट यू थिंक दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई, है ना? अच्छा, कॉम्पोजिट सप्लाई में किसका रेट लगाते हैं हम लोग? सप्लाई ऑफ प्राइमरी रेट ऑफ प्राइमरी सप्लाई। अब यहाँ सोच के बताना कि यहाँ पे प्राइमरी सप्लाई एक्सकवेटर या लिफ्ट प्रोवाइड करना है, या प्राइमरी सप्लाई उसका वो आदमी देना ऑपरेशन करने के लिए, वो है लिफ्ट प्रोवाइड करना। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? आगे कहीं पे कोई फिगर्स दिए होंगे, जो भी दिए होंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे? जीएसटी रेट किसका लेंगे? हमेशा एक्सकवेटर का लेंगे, इस मैन पावर के लिए भी, अनलेस ये मैन पावर अलग से कहीं यूज़ होता हो तो, जबकि खुद ही बोल दिया कि ये साथ में ही दिया जाता है। ओके, एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ा जाता है। पब्लिक क्या करती है? घाई घाई में पूरा क्वेश्चन पढ़ने लग जाती है, आगे दिमाग लगाती नहीं है और फिर दिक्कत में आ जाती है। द एक्सकवेटर्स हो गया। मैसेज XYZ रिसीव्स द फॉलोइंग सर्विसेज, हम रिसीव भी कर रहे हैं कुछ। मेंटेनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑपरेटर्स ऑफ द एग्जीक्यूटर्स, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सॉइल टेस्टिंग, हम ये सब सर्विसेज ले रहे हैं ऊपर वाली सर्विसेज देने के लिए। फॉर गिवन मंथ द रिसीट्स एक्सक्लूजिंग ऑफ GST ऑफ XYZ आर एज फॉलोज। हायर चार्ज एक्सकवेटर्स का 18 लाख रुपये, सर्विस चार्ज लिया है मैन पावर का 20,000 रुपये, और सर्विस चार्ज लिया है सॉइल टेस्टिंग और सिस्मिक एवेल्युएशन का 2.5 लाख रुपये। द GST पेड भी कुछ किया है ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय X, तो जो मेंटेनेंस है वो हमने रिसीव किया, उस पर इतना GST भरा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है साफ साफ, GST पेड, यानी कि ये सीधा GST के अमाउंट दिए, यहाँ पे वैल्यू के पार्ट ने अमाउंट नहीं दिए। हेल्थ इंश्योरेंस एक्सकवेटर का लिया, उसका 11,000 GST भरा। साइंटिफिक टेक्निकल कंसल्टेंसी लिया सॉइल टेस्टिंग का, उसका भी 1 लाख GST भरा।
कंप्यूट द नेट GST पेएबल बाय मैसेज XYZ फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द गिवन मंथ. एज्यूम द रेट्स ऑफ GST आर टू बी हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर्स 12%, सप्लाई ऑफ मैन पावर भले ही 18 होता है, बट मैं तो इन दोनों के लिए भी फिलहाल क्या लगाऊंगा इस सब में 12% कॉम्पोजिट सप्लाई. ओके, सॉइल टेस्टिंग का भी 18% है, तो यहाँ तो मैं 18% लगाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सेपरेट इंडिपेंडेंट सर्विस है. ओपनिंग बैलेंस ITC का नील है. इग्नोर ब्रेकअप ऑफ GST. ओके फाइन. तो ये बहुत ही सिंपल सम है, बहुत ज़्यादा सिंपल सम है. अपन यहीं पर देख लेते हैं इसको करेंगे क्या. सिंपल है, अपने जो बेसिक स्टेप्स क्या हुआ करते थे. फर्स्ट स्टेप में हम निकालते थे आउटपुट टैक्स कितना भरना पड़ेगा. सेकेंड स्टेप में हम निकालते थे इनपुट कितना रहने वाला है. फोर्थ में अगर कुछ RCM वगैरह होता था थर्ड स्टेप में तो वो देख लेते थे, और फोर्थ में नेट लायबिलिटी निकाल के काम खत्म कर देते थे. तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, ये 3 ही आउटपुट में तो खाली ये तो रिसीट्स है. तो कहना है ऐसे इस 18 और 20 लाख पे पूरे 18.2 लाख पे हम लगा देंगे 12% का GST. कितना 2,18,400. ये 2.5 लाख पे सीधा 18% लग जाएगा. 2.5 लाख पे 18% कितना 45,000. ठीक है, तो ये लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं ITC. तो ITC की कहानी भी सिंपल है. क्या मेंटेनेंस पे ITC मिलेगा, मैं यहाँ निकालता हूँ ITC. कैन आई क्लेम मेंटेनेंस का ITC? यस आई कैन. तो मैंने क्लेम कर लिया. हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा ITC? नहीं. क्यों नहीं मिलेगा, कि कहीं लिखा नहीं है, कंपलसरी था, ऑब्लिगेशन था. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं था तो नहीं मिलेगा. साइंटिफिक का 1 लाख मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा. तो ये 1 लाख भी मिलेगा. सिंपल. तो 2 लाख का ITC मिल जाएगा. टोटल दोनों भरने में कितना आ रहा है मेरे को, दोनों मिला के 263,400 माइनस कर दूंगा 2 लाख का ITC जो इधर आया है 63,400. तो ये हो गया मेरा पेएबल. अब एक बार अपने धर्म का पालन करते हुए इंस्टीट्यूट से देख लेते हैं. ओके, हियर वी हैव 63,400. ठीक है. अब इनका टिपिकल स्टाइल है, ये पहले उधर लिखते हैं, फिर नीचे इस तरह से निकालते हैं, फिर एक और निकालते हैं. तो ये तो अपन ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है. ये तो पपलू क्वेश्चन था, आज का स्टार्टर था, अभी मेन कोर्स आ गया आज का. मज़ा आवानी. थोड़ा बहुत मैंने लिख के भी रखा है पहले से, ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो. ओके, बघा. वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो हम ये सम फिलहाल कर रहे हैं वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के पॉइंट से अब तक के लिए. द कंपनी हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन कोलकाता. ठीक है, वहीं रजिस्टर्ड वहीं मैन्युफैक्चर भी है. इट प्रोक्योर्स इट्स इनपुट इंडिजियसली फ्रॉम बोथ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, दोनों से हम तो परचेज करते हैं भैया. लोकेटेड विद इन एज वेल एज आउटसाइड वेस्ट बंगाल, तो हम तो विद इन स्टेट भी परचेज करते हैं और आउटसाइड स्टेट भी परचेज करते हैं, और कुछ माल तो हम लोग चाइना से इंपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, कहानी समझते चलना, सब में दिक्कत ना होगी. अच्छा, मैंने इतना तो पढ़ लिया है. अब एज़ यूजुअल जाके नीचे देखते हैं क्वेश्चन मुझसे क्या मांगने वाला है. देखो क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हो रहा है, आया इधर. मुझे ओपनिंग बैलेंस दे दिया ITC का सेपरेटली,
कंप्यूट ITC अवेलेबल विथ वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, नेट GST पेएबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो सेम वही कहानी वापस से, आउटवर्ड टैक्स, इनपुट टैक्स, RCM आया तो RCM और कहानी ख़त्म। ये बोल रहा है C, S और I का रेट है 9, 9 और 18, जो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। तो नाउ वी आर गुड टू गो टू बिगिन द सम। द कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ टैक्स पीरियड फॉर अ टैक्स पीरियड। सबसे पहली बात कर रहा है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल 3.5 लाख का परचेज किया है और सेल किया है 15 लाख का। तो ये तो एक अलग रिसीट वाला कॉलम एक ही है, अलग से परचेज़ किया मैंने 3.5 लाख रुपए का। कुछ कंज्यूमेबल्स भी हैं 1.25 लाख के। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री। अब ये जो इतना लेम दिया होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नीचे लिखा है इसके। तो देखो यहाँ पे हर पॉइंट के नीचे कुछ ना कुछ लिखा है। तो जैसे ही हमने ऊपर पढ़ा रॉ मटेरियल 3.5, कहानी अधूरी है, देखो ये कहानी पूरी कर देगा। रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 0.8 lakh is procured from Bihar and 1.5 lakh is imported from China। 3.5 लाख का सारा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। आपका टाइम बचाते हुए मैंने ये चार्ट बना लिया है पहले से, ठीक है। तो हैव अ लुक, कैन यू सी माई एरो? ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3.5 लाख का रॉ मटेरियल था, जिसमें से क्या किया, मैं मार्कर भी ले ही लेता हूँ एक, ओके। 3.5 लाख का रॉ मटेरियल था, जिसमें से क्या बोल दिया कि 0.8 लाख का मटेरियल कहाँ से परचेज किया है, बिहार से। कहना ऐसे ही IGST वाला पार्ट हो गया। तो ये देखो 0.8 हो गया बिहार। इसके बाद 1.5 लाख चाइना से लिया, 1.5 लाख हो गया चाइना। देयर आफ्टर बोल रहा है जो चाइना से इंपोर्ट किया उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी है 0.15 लाख, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 0.015 लाख और इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि जो IGST लगा है वो है 0.2997 लाख्स। नाउ हम कस्टम तो कर नहीं रहे हैं, तो कस्टम में इन डेप्थ जा नहीं सकते हम लोग फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये समझ के चलो जब हम लोग कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगता है, कोई और ड्यूटी हुआ तो वो भी लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जैसे यहाँ हम सेस पढ़ते हैं वहाँ पे SWS होता है वो लगता है, और साथ साथ में इस पूरे अमाउंट के ऊपर लगता है IGST। उस IGST का हमको हमारे बिजनेस में क्रेडिट मिल जाता है। इन शॉर्ट यहाँ पे मुझे क्रेडिट मिल सकता है कितने का, 0.2997 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी अमाउंट में IGST कितना है, ये IGST पड़ा है उसमें कितना, 0.2997 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या, रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो रिमेनिंग का मतलब 0.8 और 1.5 हटा दो, तो ये हटा दिया। उसके बाद क्या बचता है, 1.2 लाख। ये 1.2 लाख कहाँ से हमने लिया है, ये वेस्ट बंगाल से ही लिया है, मतलब सेम स्टेट से लिया है। लेकिन यहाँ पे इसके नखरे ख़त्म नहीं होते हैं, आगे देखो क्या नखरे हैं इसके। आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल वर्थ 0.3 लाख is procured from unregistered suppliers. The remaining raw material is procured from registered suppliers. So क्या बोल दिया उसने कि 1.2 में से क्या किया, 0.3 UID से लिया, इस पर तो तंबूरा ITC मिलेगा, और बचा हुआ 0.9 किससे लिया, रजिस्टर्ड डीलर से लिया, RD रजिस्टर्ड डीलर। चलो ये भी ठीक है। यहाँ पे भी सम के मस्ती ख़त्म नहीं होती, आगे चलते हैं। फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ 0.05 लाख परचेज्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सीपेज प्रॉब्लम इन द फैक्ट्री एंड thus could not be used in the manufacturing process। अब डिस्ट्रॉय हो गया, या तो पहले ITC में लेके फिर रिवर्स कर दो, या बेटर क्या है, लो ही मत, अरे लो ही मत। तो 0.05 क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। तो कहना है इसे अब कितना बच जाएगा, 0.85 लाख। इस पे मेरे को मेरा
सी और SGST मिल सकता है, सेम स्टेट का है इसके लिए। ठीक है, इतना बस। ये चार्ट मेरा पूरा बन गया है, तो यहाँ पे कहानी सॉर्टेड। इमीडिएटली क्या करते हैं कि जो अपने चार्ट बना लिया है इसको आंसर से वेरीफाई कर लेते हैं। ये वही क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, पहले ITC को सॉल्व कर लेते हैं, किस किस का ITC मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ ITC अवेलेबल। ओपनिंग बैलेंस जैसा लास्ट में लिखा था वो यहाँ पे आ गया ऐसे का ऐसे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रॉ मटेरियल पे आई हैव ब्रेकअप, तो 0.8 लाख। अच्छा, रेट क्या बताया था क्वेश्चन, 18% बताया था, तो 0.8 पे 18% कितना आएगा, 0.144 लाख। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 14,400। ठीक है, टोटल का कॉलम है वो IGST हो गया। नेक्स्ट कुछ इंपोर्ट किया था, उसका डायरेक्टली हमको बताया, मालूम था कि इतना IGST क्लेम करने मिलेगा, तो ये हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया इंपोर्ट वाला। नेक्स्ट क्या है, हमने URD से परचेस किया है, तो तंबूरा मिलेगा ITC, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखो अनरजिस्टर्ड से कुछ नहीं मिला। इसके बाद 0.5 लाख का डिस्ट्रॉय हो गया था, देयरफॉर नो ITC। ये देखो यहाँ पे इसका कुछ नहीं मिला। जो रिमेनिंग बच गया 0.85। अब बताओ इसका तो C और S आएगा, तो कहना है इसे 0.85 लाख इंटू 99% दोनों जगह पे, बताओ कितना आएगा, 765 लाख। तो वही हो गया यहाँ पे कन्वर्ट करके 7650। ठीक है, इतना ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट मार्क किया है, ये इस क्वेश्चन की जान है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ खास एज सच नहीं मिलने वाला है। एक सेकेंड, ओके। मूविंग फर्दर, वी हैव कंज्यूमेबल्स 1.25 लाख। लेट्स चेक, नीचे कुछ लिखा है कंज्यूमेबल्स के, देखिए here we have consumables are procured from registered supplier, thank god, located in Kolkata, मतलब सेम स्टेट, इंक्लूड डीजल वर्थ 0.25 लाख। ये बताओ डीजल पर GST लगता है क्या? फर्स्ट लेक्चर में सिखा था डीजल तो आउट ऑफ स्कोप है फिलहाल के लिए, तो वो डीजल का हटा देंगे तो सिंपल मतलब क्या निकलेगा इस बात का कि 1.25 में से 0.25 तो डीजल का है, इस पर तो कोई ITC नहीं मिलेगा, बट ये 1 लाख पे तो मिल जाएगा, विच इज़ 99%। तो यहाँ पे देखो कंज्यूमेबल्स 1 लाख पे 99%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री, क्या इस पर ITC मिलता है? ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन कुछ नीचे दिया है क्या देख लेते हैं ज़रा। Transportation charges comprise of 0.6 lakh paid to GTA in कोलकाता, सेम स्टेट में, और 0.1 लाख वो बोलता है हॉर्स पुल्ड कार्ट्स को दिया। अरे ध्यान से सोच के बताओ, याद करके बताओ, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो। GTA के केसेस में जब हॉर्स पुल्ड करके या इस तरह कोई मैनुअल लेबर यूज़ करके अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो क्या उस पर GST लगता है? द आंसर इज़ नो, उस पर GST नहीं लगता है। ठीक है, बट ये GTA वाले पर तो लगेगा GST, वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा, तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी में भी ऐड होगा, लेकिन उसका ITC भी मिल जाएगा। तो सिंपल जो 0.7 है ऊपर, उस 0.7 में से 0.6 का तो मिल जाएगा और 0.1 हट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसका GST लगेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। तो बताओ 60,000 का कितना आता है? 9% सॉरी 9% कैसे आएगा? GTA पे कितना होता है रिवर्स चार्ज में? 2.5%। हाँ, तो बताओ कितना आएगा? 2.5%, 0.015। हाँ ये रहा 1500 और 1500। ठीक है, सेम स्टेट का है। मूविंग फर्दर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑन रोल्स। अरे बताओ सैलरी पेड GST के अंदर आता भी है क्या? नहीं आता, ये तो GST लगता ही नहीं है इसके ऊपर। तो
दिस इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप का खर्चा, तो दिस इज नो आईटीसी, तो यहाँ तो आईटीसी की बात ही नहीं आती। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, ठीक है 1.6 इसका आईटीसी नहीं मिलता, ब्लॉक्ड है, लेकिन देखते हैं कुछ नीचे लिखा है क्या। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैव बीन टेकन बाय द कंपनी टू फुलफिल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब मर्ज मैंडेटरी था, तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? यस, इसका आईटीसी मिलेगा। और इंश्योरेंस कंपनी कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का ही है, तो सी और एस जीएसटी ही मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो 1.6 का सी और एस 99% बताओ कितना? 14,400 14,400, 0.14. ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऑडिट फी कुछ लिखा है क्या, इनके बारे में देख लेते हैं नीचे। ऑडिट फी मैसेस गोयल एंड कंपनी को पे किया है, अ फर्म ऑफ सीए, सेम स्टेट का ही है, तो ऑडिट फीस पे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मिल ही जाता है आईटीसी, तो मिल जाएगा, सेम स्टेट का, इसलिए सी और एस आएगा, तो 0.5 पे सी और एस 99%, 4,500 4,500 आ जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंस और बैंक चार्ज। टेलीफोन को देखते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस पर्टेन्स टू बिल फॉर लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट फैक्ट्री एंड मोबाइल फोन्स गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर ऑफिशियल यूज़। ऑफिशियल यूज़ है तो चार्ज से, पर्सनल होता तो हटा देना पड़ता थोड़ा बहुत। दी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, ओके सेम स्टेट है, सी और एस लगा दिया जाएगा, और पूरा अमाउंट एलिजिबल आईटीसी के लिए, तो 0.3 का 99% मिल जाएगा। बैंक चार्जेस है 0.1 लाख विच इज 10,000 रुपीज़, डू वी हैव समथिंग ओवर देयर। बैंक चार्जेस टुवर्ड्स कंपनी करंट अकाउंट मेंटेन्ड विथ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड विथ वेस्ट बंगाल। करंट अकाउंट की बात स्पेसिफिक बता दिया है इसने, कल को कहीं नीचे लिख देता ना किसी डायरेक्टर का पर्सनल अकाउंट का चार्ज है ये, तो तंबूरा कुछ नहीं मिलता, ये माइंड खुला रखने का। सेम स्टेट का है तो चलो सी और एस मिल जाएगा उसका भी, तो यहाँ पे सी और एस उसका भी आ जाएगा। विद दिस हमने पूरा आईटीसी निकाल लिया है, जो दिखने में बहुत भयानक दिख रहा है, मगर जब किया तो बहुत सिंपल था। नथिंग टू फियर व्हेन लॉजिक्स आर क्लियर। ओके, इसके बाद हमने ये टेबल तो पूरा ख़त्म कर लिया है, ये एडिशनल वाला भी हमने ये पॉइंट्स सारे पढ़ लिए हैं। अब मेरे पास सेल्स का फिगर भी है, तो ठीक है, अब मैं आउटवर्ड लायबिलिटी निकाल सकता हूँ। सेम स्टेट है 7 लाख, तो इसका सी और एस आ जाएगा 99%। आईजीएसटी का 3 लाख आ जाएगा 18%, और एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी है, एलयूटी के साथ लिया है तो कोई टैक्स पेमेंट आएगा नहीं इसके ऊपर, एज इट इज़ आ जाएगा। इन सब के अलावा कुछ आरसीएम का लायबिलिटी आने वाला है जो हमने ऊपर निकाला थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो हम ले लेंगे। तो आ जाते हैं, ये रो 63 आ गया विच इज़ ऑन 7 लाख। इंटर स्टेट में 54,000 आ गया, एलयूटी है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, टोटल इतना लायबिलिटी बन के आ गया। इसके बाद की प्रोसेस मेरे लायक कुछ नहीं बचती है, वो बेसिक टेक्निकल पार्ट बचता है। इन लोगों ने आईटीसी को लेस कर दिया है अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी। पहले आईजीएसटी पूरा यूज़ होगा, उसके बाद में हम लोग सी और एस की तरफ बढ़ेंगे, और प्रपोर्शनली जैसे करते हैं उस तरह से डिवाइड करके काम खत्म कर देंगे। एट लास्ट आरसीएम को ऐड कर देंगे एंड थिंग्स आर सॉल्व। कोई भी बच्चा जिसने डमी नहीं किया ना, वो ये वाला पार्ट तो आराम से कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत खाली कहाँ आती है, किस चीज़ का आईटीसी लेना है, किसका नहीं लेना है, किसका ब्लॉक है, किसका अनब्लॉक है, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। कोई दिक्कत इस सब में, या कैन आई प्रोसीड फर्दर? थोड़ा फास्ट लग रहा है, क्या स्लो करूँ क्या? समझ रहा है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। हम स्टार्ट करते हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी बीच में दिक्कत देगी, 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा चार्ज लगा देता हूँ।
Coming to question number 23. ABC Company Limited of Bengaluru is a manufacturer and registered supplier Is it visible? Okay. हाँ, is a manufacturer and registered supplier of machineries. ठीक है, मशीनरी बेचता खरीदता है बंदा. It has provided the following details for a tax period. Health insurance of factory employees as required by the Factory Act. Obligation statutory है. और यहाँ देखो ये सब गलतियाँ बच्चे करते हैं. सीधा GST पेड लिखा है तो इस पर GST निकालना नहीं है, GST है इटसेल्फ. अच्छा, अब नीचे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या चाहता है. हायरिंग ऑफ मशीन का चार्ज है 12%, मैन पावर का चार्ज है 18%. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल और नेट GST. ठीक है, यही दो बातें पूछता है हर सब में. तो ये 20 का तो ITC मिलेगा. तो साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन में ITC मार्क किए चलते हैं. तो यहाँ पे देखो इसका ITC मिल जाएगा. तो ये 20,000 पूरा ITC मिल गया. नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस हैज़ बीन रिसीव्ड. इनवॉइस मिल गया है. GST हैज़ ऑल्सो बीन पेड फॉर फुल अमाउंट बट ओनली 50% ऑफ मटेरियल हैज़ बीन रिसीव्ड. और 50% बोलता है अगले महीने मिलेगा. हमने सीखा था ये चीज़ ITC में. अगर लॉट में आ रहा है तो आखिरी लॉट आने के बाद ITC मिलेगा. तो इसका ITC मिलेगा नहीं, इस महीने तो नहीं मिलेगा, अगले महीने मिल जाएगा. तो इसका आ गया नील. वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में कोई दिक्कत नहीं है. बल्ले बल्ले ले ले, पूरा 12,000 ले ले. चल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन सेंट डायरेक्टली टू जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस अंडर डिलीवरी चालान. कोई मशीन लिया है जो डायरेक्टली किसको दे दिया मैंने, डायरेक्टली मैंने जॉब वर्कर को दे दिया है कि ठीक है तू ये ले और तू ये काम कर ले. तो क्या इसमें मुझे GST मिल जाएगा, ITC ऑफ कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, इसके ऊपर बेटर क्लैरिटी हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग जॉब वर्क वाला चैप्टर करेंगे. एक चैप्टर है पूरा जॉब वर्क के ऊपर, छोटा सा चैप्टर है जहाँ पे पूरी डिटेल में बात करते हैं कि किस किस केस में हम जॉब वर्कर को सामान भेज सकते हैं और किस केस में हम उसको डीम्ड सप्लाई मान लेते हैं, किस केस में हम उसको कितना वापस लेना चाहिए, कितना हम क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे आएंगी. ठीक है, फिलहाल के लिए हमने उसको भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. हम लोग ITC ले लेंगे बिकॉज मशीनरी हमारे नाम पर हमने लिया है मशीनरी. परचेज ऑफ कार यूज्ड बाय डायरेक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस मीटिंग. अरे तेल लेने गया, तू कार लिया ना, कार लिया कैसे, किस खुशी में लिया, ब्लॉक्ड है बाबा, ये नहीं मिलेगा. सर बिजनेस मीटिंग के लिए मिलेगा क्या, बिजनेस मीटिंग के लिए लिया तो भी नहीं मिलेगा, नो ITC. अगर ये बाई चांस ऐसे लिख देता ना कि उन्होंने बस परचेज किया जिसका कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मिल जाता ITC, है ना. लेकिन ये तो कार लिया, कार में तो 4 से 5, 6, 7 से 8 से 9 ही बैठते, 13 से तो कम ही बैठते. तो ऐसी की तैसी ITC मिलने वाला नहीं है. 25 नील हो गया. नेक्स्ट, आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया बिजनेस मीटिंग के लिए. अरे आउटडोर केटरिंग सिर्फ कब अलाउड होता है, जब हम लोग खुद बदले में आउटडोर केटरिंग कर रहे हैं. नहीं कर रहे हैं ऐसा तो 8,000 क्रेडिट नहीं मिलेगा, 8,000 क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो ITC आ गई 82,000. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, ABC लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ, ये देखो, ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन्स अलॉन्ग विथ मैन पावर फॉर ऑपरेशन. तो हम लोग मशीन को रेंट पे भी देते हैं और साथ में मैन पावर भी देते हैं, साथ में अपना आदमी देते हैं काम करने के लिए. एज पर, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एज पर ट्रेड प्रैक्टिस मशीन्स आर ऑलवेज हायर्ड अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स एंड ऑल्सो ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन मशीन्स आर हायर्ड आउट. अगेन वही वाली बात आ गई. दिस इज कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट म्हणजे बताओ यहाँ प्राइमरी सप्लाई कौन सा है, मैन पावर देना या मशीन रेंट पे देना, मशीन रेंट पे देना. तो कहना ऐसे यहाँ पे मशीन इज़ प्राइमरी, तो मशीन की रेट ही होगी पूरे सप्लाई की रेट. ठीक है, मुझे आउटवर्ड सप्लाई भी दे दिया उसने कि हायरिंग पे 5.5 लाख
और सर्विस चार्ज फॉर मैन पावर 235। अब मुझे देखना है कि रेट क्या है। अब बताओ मैं मैन पावर की रेट लूँगा क्या? नहीं लूँगा, इसकी रेट लूँगा। तो इस पे भी 12%, इस पे भी 12%। तो इससे मेरा आउटवर्ड लायबिलिटी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी 91,200 कैसे आया? इन दोनों को प्लस कर दो, इंटू 12% कर दो, अमाउंट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। अधिकतर सम में ये वाला पार्ट था तकलीफ नहीं देता, तकलीफ देता है आईटीसी वाला पार्ट, जो कि हमने सॉर्ट कर दिया, इसको लेस कर दिया, अमाउंट आ गया, दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉर्टेड। अब पता है ये तो अपन काफ़ी रिलैक्स और कूल माइंड में कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ सिंपल ही तो है, लेकिन ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़, हम कंपोजिट, दिमाग एग्ज़ाम इतना प्रेशर में होता है कि कंपोजिट सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग कंपोजिट सीखते हैं फर्स्ट चैप्टर में, और आजकल हम बच्चों की तो आदत हो गई है ABC एनालिसिस के हिसाब से पढ़ने की, और ABC में कंपोजिट वाला तो इतना कुछ आता नहीं है इंपॉर्टेंस में, वो तो कैटेगरी B में आ जाता है। कई बार हम सिर्फ A देख के निकल जाते हैं और कंपोजिट जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसको भूल जाते हैं कंसिडर करना, और वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। आई डोंट नो कब वो दिन आएगा जब स्टूडेंट्स रियली समझेंगे कि GST का जो पूरा सिलेबस है ये कोई चैप्टर्स का सिलेबस नहीं है। GST अपने आप में एक GST सिलेबस है, हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। यू कैन नॉट से कि उस चैप्टर से ये नहीं आया, उस चैप्टर से वो नहीं आया, उस चैप्टर का क्या है, उस चैप्टर का क्या है। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग एंड वेरी सिंपल स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ धोखे में ना रखते हुए, तो बॉस हर एक चीज़ पढ़ने के बाद GST का टैक्स पेमेंट निकाल सकते हैं, और स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में हर चैप्टर पढ़ने के बाद निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये तो देखो हर सम में जो इंस्टीट्यूट ने सम दिए नए नए तरह के, उन सब में भी क्या है, सब जगह यहाँ वहाँ कंपोजिट ही दिख रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि शायद कोई सम एग्ज़ाम में सेम सम आ जाए, सेम सम, और आपको फीलिंग आएगी वो कंपोजिट नहीं है, मिक्स सप्लाई वाला पार्ट है, कि वो दो चीज़ इंडस्ट्री तो नहीं बोलती साथ में दो, लेकिन हम साथ में दे रहे हैं। तो उस केस में हम लगाते हैं जिसकी रेट हायर है उसका रेट लगाते हैं दोनों के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में टेस्ट हो जाएगा 15 मार्क के लिए। आपने इतना सा रॉन्ग कर दिया, आपका आउटवर्ड लायबिलिटी रॉन्ग, आपका नेट लायबिलिटी रॉन्ग। अगर क्वेश्चन 14 मार्क का है तो 14 मार्क 15 में कितना मिलेगा आपको? 7-8 मार्क्स ही मिल पाएगा। चलो बहुत हो गया भाषण आज के लिए, चलते हैं अगले सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 परी। अब आ गई क्वेश्चन में परी। परी लिमिटेड ऑफ जोधपुर राजस्थान इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। परी लिमिटेड, हम लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स से जिनसे लड़कियों की शक्ल ख़राब होती है वो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। परी लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर अ टैक्स पीरियड। ओके, आउटवर्ड सप्लाई सेम स्टेट राजस्थान में कर रहे हैं, अदर स्टेट में कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट अंडर LUT कर रहे हैं, तो GST पेमेंट करने को आएगा? फ़िलहाल नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपेंस का डिटेल भी अवेलेबल है। तो अब देखो मैं नीचे पढ़ नहीं रहा मेन पार्ट क्या, बट मेन पार्ट वही होगा, आउटवर्ड लायबिलिटी और ITC निकालना है, मेन तो ये काम रहेगा। तो देखते हैं। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स लोकेटेड इन राजस्थान से परचेज किया है। मुझे कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा रेट्स क्या है सामान की। ये डायरेक्टली मुझे GST तो नहीं दिया ना, नहीं, एक्सपेंसेस ही दिया है, मुझे रेट चाहिएगी। यहाँ पे ओपनिंग ITC दिया है 20, 15 और 15, ये बता दिया रेट 9 और 18% का रेट है, ठीक है। अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहना है ऐसे 106250 पूरे पे ही 9% ITC मिल जाएगा? आंसर इज यस। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा, पूरे अमाउंट पे 9% C और S मिल गया। हमने कुछ परचेज़ किया अनरजिस्टर्ड से, ITC की बात ही नहीं होती है, गेट लॉस्ट, कुछ ITC नहीं मिलेगा। ये देखो मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, इन केस ऑफ DT और IDT आपको ऐसे लिखना पड़ता है और नील लिखना पड़ता है। और जहाँ मैंने नोट 1 लिखा है, हम नोट 1 नहीं लिख के यहीं पे लिख देंगे कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ITC, बस इतना लिख के छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट क्या है?
रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम पंजाब फॉर्म रजिस्टर्ड, ठीक है IGST ले लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। तो हमने पंजाब पे IGST ले लिया 18,000 रुपये। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम USA, सीधा ही बता दिया है कि IGST कितना भरा, तो 22,732 हम ले लेंगे IGST, सीधा IGST का अमाउंट है ये पहली बार बीचों बीच। अब ये भी एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है ये पॉइंट अपने को, क्योंकि बाकी सब तो वैल्यू है और ये अकेला है जो GST का अमाउंट है, तो एक आंखें खुली रखना है और ढंग से दीदार करना है हर एक क्वेश्चन के आंसर का। कंज्यूमेबल्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन राजस्थान, सेम स्टेट से लिया है 156,250 का, लेकिन इंक्लूडिंग हाई स्पीड डीजल जिस पे एक्साइज और वैट ये सब भी पेमेंट किया, उस सब का पूरा कितना अमाउंट था 31,250। तो कहना है इसे इस पे 31,250 ये वाले पार्ट पे तो नो GST के दायरे से बाहर है। बच कितना गया ज़रा बताना। 36,250 125,000 बचा हुआ तो एलिजिबल है, सेम शेड का C और S आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दिस इज़ नथिंग बट, सॉरी ये नहीं, ये वाला है ना, ये वाला 125 to 9%, 11,250 ठीक है। मूविंग फर्दर, रेंट पेमेंट किया सेम स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा पूरा ITC, 9,000 मिल गया, चिंदी बात है। सैलरी पेड काय का ITC ये सब GST के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, शेड्यूल 1 में आ जाता है, तो हट गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैव बीन टेकन बाय परी लिमिटेड टू फुलफिल अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो भैया ले ले ITC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 लाख पे हम ले लेंगे 9%। अब ये C और S कैसे आया, तो यहाँ पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी कहाँ का है, राजस्थान का ही है, बाहर का होता तो IGST आ जाता। ओपनिंग ITC मेरे पास दिया हुआ है, मैंने ओपनिंग भी यहाँ पे ऐड कर लिया, टोटल ITC आ गया मेरा, सम का सबसे बड़ा पार्ट तो हो चुका। आगे जो बचा है वो है फॉर्मेलिटी बची है, ऊपर था आउटवर्ड, राजस्थान का है, C और S आ जाएगा, C और S, और इंटर का ये आ गया, LUT लिख दिया पर आएगा कुछ नहीं, टैक्स पेमेंट आउटवर्ड ग्रॉस आ गया, ITC को लेस कर देंगे जैसे हमने सीखा है रूल्स के हिसाब से, और ये आ जाएगा नेट GST पेमेंट, ठीक है। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर ये बेसिक्स में कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया करके आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे आइए। फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, इंस्टाग्राम खुला है, अब जब चाहें गूगल फॉर्म का लिंक भी खुला है, जब चाहें आप चीज़ें किसी भी वे से अप्रोच कर सकते हैं और आपकी चीज़ें हम सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। चलिए तो हम आ गए हैं एकदम आखिरी प्रश्न पे, जो आपके ITC को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा, ठीक है। इस और ऑलमोस्ट ICAR ने काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ इसमें कवर कर दिया है। इसके बाद जो कवर करना बाकी रहेगा वो क्वेश्चंस होंगे मोस्टली आपके के तो रिसेंट पास्ट एग्जाम के आधे क्वेश्चन वो, और साथ साथ में जो आने वाला MT पे RT पे आएगा वो, नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट का RT पे आएगा वो, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई यहाँ पे सब कुछ ओवरऑल डेप्थ बेसिस पे। ओके, फ्लोचैम पालनपुर गुजरात has entered into a contract with R refinery आबू रोड राजस्थान। 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, किस चीज़ का, 10 वॉल्व सप्लाई करेंगे ऑन FOR बेसिस, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड। लिस्ट प्राइस बताया 1 लाख GST के अलावा, लिस्ट प्राइस पर वॉल्व, तो 10 वॉल्व इंटू 10 करना ना भूलना, बचपन की कहानी है। अब पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या चाहता है। एज्यूम CGST SGST रेट और 9 और IGST विद बट्रा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC दिया है नील, C का 20 और S का 20। ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव ऑफ GST वेरेवर एप्लीकेबल, फ्लोचैम हैज़ ऑल्सो अंडरटेकिंग, ये कुछ और भी किया है, ठीक है। मेरे को बताओ सम करना क्या है। वर्कआउट नेट GST, ठीक है, वही वाली बात है जो हमेशा करते हैं वही अब करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट
फ्लो चैम, अच्छा अपन क्या करते हैं ना, अपन बाजू बाजू में यहाँ निकालना शुरू कर देते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये एक साथ में अभी तक के हर सब में एक साथ दिया था हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आउटवर्ड का, यहाँ पे नहीं दिया है, तो 1 by 1 दिया है। तो 1 लाख का एक वॉल्व है, तो कहना है इसे 1 लाख इंटू 10 वॉल्व, तो 10 लाख का एक अमाउंट बन जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है, वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फ्लो चैम कौन, अपन जो माल बनाते हैं, हमें इंश्योर करना है कि 2 स्टेज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए वॉल्व का। अब भाई कई बार ये वॉल्व लीक हो जाते हैं, बनने के बाद हम लगा देते हैं, दिक्कत होती है, तो हमने क्या रखा है, सामने वाले जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी हमारी बात हो गई थी कि वॉल्व जैसे तैयार हो जाएंगे, कंप्लीशन स्टेज पे होंगे, तो सामने वाली पार्टी जिसको हम माल बेच रहे हैं वो हमारे यहाँ पे कोई भी टीम बेच सकता है, थर्ड पार्टी टीम बेच सकता है, जहाँ पे वो टेस्ट करेगा वॉल्व सही है गलत है। अच्छा, इसका कॉस्ट क्या हुआ इंस्पेक्शन का, 15,000, 10 वॉल्व का 15,000, डायरेक्टली पेड बाय आर रिफाइनरी, क्या ना ऐसे परचेजर, आर रिफाइनरी परचेजर था, सीधा परचेजर ने दे दिया, तो क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे क्यों नहीं बनेगा, ये वापस एकदम फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमने पूरा चैप्टर भी किया, उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, अगर ऑब्लिगेशन सप्लायर का था, तो पेमेंट कोई भी करे वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो ऐड होगा ही। इधर लिखा तो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, वो बोल रहा है फ्लो चैम सप्लायर शुड इंश्योर कि 2 स्टेज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। अब पेमेंट कोई भी करे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। कहीं ऐसा ऊपर नहीं लिखा होता, या ये लिखा होता है कि ये जिम्मेदारी सप्लायर की नहीं है, परचेजर अपने मूड के हिसाब से कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, तो ऐड नहीं करता मैं, अब तो ऐड करूँगा। अच्छा, और क्या किया परचेजर ने, उसने एक स्पेशल पैकेजिंग मांगा वॉल्व को लेके, और वो स्पेशल पैकेजिंग कॉस्ट कितना था, 10,000 रुपये। अब जब मांगा है तो देना पड़ेगा, तो ये भी तो ऐड होगा, क्योंकि ये देखो सिर्फ लिस्ट प्राइस है वॉल्व का, इसमें तो नहीं होगा ये चीज़, तो ये भी ऐड हो जाना चाहिए। तो कितना है इसका, 10,000। What next? Flowchem arranges for erection and testing of the valve supplied by it at our refinery site. Cost of erection etc. is 15,000। अब कुछ और भी इरेक्शन वाले काम थे जो हमने खुद जाके वहीं पे किए, लेकिन बात हुई होगी तभी तो किया होगा ना, कि मन से कर लिया, ऐसे मन हो गया तो ये भी सप्लाई का पार्ट है भैया, हम तो ये भी ऐड करेंगे। आणखी काय, गुड्स आर डिस्पैच विद टैक्स इनवॉइस ऑन 20 जुलाई एंड दे रीच डेस्टिनेशन एट आबू रोड ऑन 21 जुलाई। ठीक है, लॉरी फ्रेट हुआ 5,000 का, पेमेंट किसने किया उसका, परचेजर ने। परचेजर ने भले ही किया हो, क्या कहीं पे लिखा है क्या कि ये वाला काम मेरा नहीं था, सामने वाले का था, नहीं, तो काम तो सप्लायर का ही था, काम तो सप्लायर का ही था, तो फिर इन दैट केस सारे एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, सप्लायर बेयर करेगा, कोई भी देवे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ये एक बार से प्लस करना ज़रा, यहाँ तक की कहानी प्लस करो ज़रा। $10,45,000। तो कहना ऐसे वॉल्व को लेके ये है इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तुरंत अपन इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं ताकि कुछ मिस्टेक ना हो। ये रहा 10,45,000। अच्छा, अब एक दिक्कत कई बार होती है कि बच्चे ये ना ये वाला पार्ट कभी कभी कन्फ्यूज मतलब समझ नहीं पाते, ये 5,000 ऐड करना है कि नहीं करना है। फिर कई बार ये भी हो सकता है कि जिम्मेदारी किसकी हो, सामने वाले की हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन का एक एक पार्ट ध्यान से देखना है। क्वेश्चन के एक पार्ट में लिखा है FOR बेसिस। जब मैंने ये पढ़ा तो आपने पूछा नहीं FOR बेसिस क्या होता है सर। अब मैं आपको पूछता हूँ, बताओ FOR बेसिस क्या होता है। अपने माइक को अनम्यूट करो और बताओ, क्या डब्बा गुल? FOB सुना है कभी? FOB बेसिस
फ्री ऑन बोर्ड। हाँ, तो फ्री ऑन ये क्या होगा, देखो दिस इज फ्री ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, सामने वाला रिसीव करेगा ना गुड्स, तब तक का सारा कॉस्ट मेरा है। इससे ये मालूम पड़ता है, आई रिपीट, इससे ये मालूम पड़ता है कि वो रिसीव करने का वो जो ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट होगा ना, वो तो रिसीव का ही पार्ट है, तो वो कॉस्ट मेरा है। इसलिए ये 5000 हमने आंख बंद करके ऐड कर दिया। अगर ये टर्म्स नहीं लिखा होता ये वाला, तो मेरे पास एजम्पशन का पावर होता, या तो मैं एज्यूम करता कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ये एज्यूम करता कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट एज्यूम करता तो सप्लायर की वैल्यू में ऐड करता, एज्यूम करता नहीं है तो ऐड नहीं करता। लेकिन जब फ्री ऑन राइट रिसीट बेसिस लिख दिया है, जिसका मतलब कोई एजम्पशन का विंडो ओपन रखा इंस्टीट्यूट ने नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, याद है पहले शक्तिमान में आया करता था, ये शक्ति खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें गंगाधर बताते थे, गंगाधर साहब, हाँ अभी याद आया ना। अरे यार क्या होगा तुम लोगों का। ओके नेक्स्ट देखो, आगे चलते हैं। ये मुझे उसने ओपनिंग दे दिया आईटीसी, ठीक है, अपन इस्तेमाल कर लेंगे। फ्लोचैम हैज़ ऑल्सो अंडरटेकन द फॉलोइंग टोटल लोकल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। और भी कुछ किया है बंदे ने, कुछ सर्विसेज अवेल किया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का टू इरेक्ट फाउंडेशन फॉर फिक्सिंग द मशीनरी टू अर्थ इन इट्स फैक्ट्री, ठीक है, चलेगा ना, मिलेगा आईटीसी इसका, ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है, आईटीसी मिलेगा। तो हम साथ साथ में लिख देते हैं आईटीसी भी यहाँ पे। किधर आईटीसी, आईटीसी ये रहा ओपनिंग 20 अच्छा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मिलेगा 5,000 तो ले लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, लेड पाइपलाइंस फ्रॉम द वाटर सोर्स आउटसाइड द फैक्ट्री अप टू द गेट ऑफ फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। क्या ये वाले कंस्ट्रक्शन के पाइपलाइन का मिलेगा आईटीसी? नहीं मिलेगा, ये हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। ये कोई प्लांट मशीनरी का पार्ट नहीं है, तुम जो मर्जी करो, ये सब आईटीसी नहीं मिलेगा। तो देखो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, भूल गए तो जाके पुराना थियरी वापस रिवाइज करो। आगे चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथ एंड कन्वीनियंट मोबाइल कम्युनिकेशन इन इट्स फैक्ट्री, ये लो, मेरा मन है कि मेरे एम्प्लॉय का, वर्कर का नेटवर्क प्रॉपर काम करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने टेली कम्युनिकेशन टावर इंस्टॉल करवा दिया मेरे बिल्डिंग के ऊपर। अब अपन ने परमिशन लिया, वो ठीक है, भाड़ में गया वो सब। टेली कम्युनिकेशन टावर इंस्टॉल करवाना, क्या इसको हम प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट मानते हैं? नहीं, वहाँ पे साफ साफ लिखा था अपने उस समरी शीट्स में कि प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट टावर नहीं बनेगा। तो भैया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। एंटर्ड एन एग्रीमेंट विद अ ट्रैवल कंपनी टू प्रोवाइड होम ट्रैवल फैसिलिटी टू इट्स एम्प्लॉय व्हेन दे आर ऑन लीव। जब छुट्टी पे तो उसको लीव ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी हमने सीखा था। बाबा ब्लॉक्ड है, नो आईटीसी, भाड़ में गया, कुछ नहीं मिलेगा, चल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, दिस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद अ फिटनेस सेंटर टू प्रोवाइड, अरे किसी जिम से टाई अप किया कि एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के बाद जिम करवा मेरे। अरे कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है तो शायद मिल सकता है, कंपलसरी है क्या? नहीं, तेल लेने गया, कौन से लॉ में लिखा है जिम करा एम्प्लॉय को? किधर भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमको आईटीसी नहीं मिलेगा। टोटल 25 का आईटीसी आ गया। कहानी यहाँ पे जी बहुत हद तक सॉर्टेड हो चुकी है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पर कितना आ गया HST 18%, 188, 100। तो ये आ गया टैक्स पेमेंट, इसमें से हम लोग आईटीसी लेस कर देंगे हमारे रूल्स के हिसाब से, और नेट पेमेंट आ गया 138, 100, ठीक है। तो आई गेस नाउ ओके वी आर डन विथ योर आईटीसी के सारे क्वेश्चंस। ओवरऑल जहाँ पे हमने जर्नी शुरू की थी कि शायद 2, 3, 5, 6 इंपॉर्टेंट सम्स करेंगे, बट जैसे जैसे डिमांड्स आती गई वैसे वैसे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आईटीसी के टेस्ट एंड नॉलेज के सारे पार्ट के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप अब आपका आईटीसी बहुत अच्छी से इन डेप्थ तरीके से प्रिपेयर हो गया हो। कोई दिक्कत, सवाल या सुझाव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में इसी तरह से बातचीत करते हुए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अलविदा, शब्बा खैर, बाय बाय।